So, hey everyone, welcome and welcome back to Disha Diaries and welcome back to another blog. So, today's episode is not a blog, it's about informative videos. As because मैंने अपने चैनल पे देखा many of you are demanding informative videos जो कि फार्मेसी रिलेटेड हो. Many of यू आर आस्किंग दैट मैं कौन से कॉलेज में हूँ, क्या क्या बुक पढ़ाया जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं, क्या क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के इसमें आना पड़ता है एंड मैनी मोर क्वेरीज. तो उसके लिए मैं दूसरा वीडियोस आपको बना दूँगी. तो आज का जो टॉपिक है विच इज़ अबाउट फार्म डी आप लोगों ने सुना ही होगा. और ये एक ऐसा कोर्स है जो ज़्यादा लोग नहीं सुनते हैं, बहुत ही कम लोग सुनते हैं एज बिकॉज इंडिया में इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, बिकॉज ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं. बट इट्स अ ब्यूटिफुल कोर्स और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाओगे तो. पहली बात, क्योंकि इंडिया में इतना स्कोप नहीं है और ज़्यादा लोग जानते नहीं है तो ज़्यादा लोग स्टडी नहीं करते हैं. दैट्स द रीज़न. ओके, सो फार्म डी विच इज़ द डॉक्टर फार्मेसी. फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर, आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी क्यों बोला जाता है. येस गाइस, इट्स अ कोर्स जिसको करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा. इट्स इक्वल टू MBBS बोल सकते हो. नॉट इक्वली पूरा इक्वल बट मच मोर इक्वल टू MBBS. तो इस कोर्स में आपको सीखने मिलेगा हाउ टू आइडेंटिफाई द डिजीज़ और उसका क्योर क्या है, क्या मेडिसिन देने से वो क्योर हो जाएगा. तो आइडेंटिफाई और उसका मेडिसिन क्या एंड मैनी मोर चीज़ जो कि MBBS में भी पढ़ाया जाता है. सो इट्स अ कोर्स विच ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन है 6 ईयर कोर्स है ये. MBBS या फिर BDS ले लो या फिर होम्योपैथी आयुर्वेदिक जो भी है वो 5 ईयर कोर्स है और 1 साल का इंटेंसिव होता है जो कि 6 ईयर्स है. पर ये कोर्स का ही ड्यूरेशन टोटल 6 ईयर. सो इट्स इक्वल टू MBBS यू कैन से. तो ये कोर्स करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा. दिस द वेरी फर्स्ट पॉइंट, कीप इट इन माइंड कि आपके आगे डॉक्टर लग जाएगा फार्म डी करने के बाद विच इज़ अ 6 ईयर्स ग्रेजुएट कोर्स. ओके, देन कमिंग अप टू, आज हम इस पूरे वीडियो में जो भी फार्म डी के रिलेटेड क्वेरीज है सारा मैं कवर करूँगी पूरा फुल्ली डिटेल में. देन कमिंग अप टू द फीस. तो इसमें जो भी एडमिशन लेते हैं फीस, देखो प्राइवेट में हो जाए या गवर्नमेंट में हो जाए ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज बहुत ही रेयर है. 1-2 होगा जो कि महाराष्ट्र में एक है. MHCET एग्ज़ाम दे के आना पड़ता है इस कॉलेज में. ठीक है, तो बहुत ही रेयर कॉलेजेस है गवर्नमेंट का, मोस्टली प्राइवेट ही है. और इंडिया में तो बहुत ही कम कॉलेजेस है फार्म डे के लिए, क्योंकि स्कोप कम है इंडिया में, ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं जैसे मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ. सो आप लोग भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के आ सकते हैं. तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम है, वेट लेट मी मेंशन यू, NAPLEX. नेपलेक्स एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है. द नेक्स्ट इज़ FPGEC. ये 2 एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा. ये 2 एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के आप फार्म डी में एडमिशन ले सकते हो. एंड मैं बता रही थी कि इसका फ़ीस कितना है. तो गवर्नमेंट और प्राइवेट का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. द डिफरेंस इज़ थोड़ा बहुत 20-30,000 में डिफरेंस होगा. सो द फीस इज़ 1 लाख तो आपका होगा ही मिनिमम. 1 लाख से ऊपर हो सकता है लेकिन 1 लाख से नीचे नहीं होगा. ठीक है, 1,10,000, 1,08,000, 1,20,000, 1 लाख से वेरी कर सकता है. 2 लाख तक भी हो सकता है पर 1 लाख से नीचे नहीं होगा इसका कोर्स फीस. देन कमिंग अप टू द एलिजिबिलिटी. द एलिजिबिलिटी इज़ +2 साइंस. आपका +2 साइंस होना चाहिए. दैट में भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट में बायो हो, मैथ्स हो, नो मैटर, कुछ मैटर नहीं करता. दोनों स्ट्रीम के बच्चे, मैथ्स हो या PCB हो या PCB या PCMB, दोनों स्ट्रीम के बच्चे इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं. ओके, एंड द एलिजिबिलिटी इज़ +2 साइंस, नो कॉमर्स. ओके, रिमेंबर इट. देन कमिंग अप टू द सैलरी विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आजकल के बच्चे सैलरी देख के ही स्टडी करते हैं. इफ़ यू एग्री डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. तो ये एक बहुत ही मतलब क्यूरियस है कि हमारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा और आप बता रही हो कि ये स्ट्रीम इतना अच्छा है. यस गाइस, ये स्ट्रीम अच्छा तो है लेकिन पढ़ना भी पड़ेगा. जस्ट इक्वल टू द MBBS, थोड़ा ही बहुत डिफरेंस होगा. तो इस कोर्स का सैलरी टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ तो स्टार्टिंग सैलरी इज़ नॉट मच मोर. 20-30,000 से स्टार्ट होता है. 20K 30K से स्टार्ट होता है. इनिशियल है ये. ओके,
देन ग्रेजुअली इंडिया में ज़्यादा स्कोप नहीं है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो 1 लाख तक आपको मिलेगा, 1 लाख से ज़्यादा तो आपको सैलरी मिलेगा नहीं इंडिया में। लेकिन द प्लस पॉइंट इज़ अगर आप बाहर जाओगे तो आपका सैलरी 3 to 5 लाख पर मंथ आपको मिल सकता है। ओके, इंडिया में रहोगे तो 3 to 5 लाख पर एनम, एंड बाहर जाओगे तो 3 to 5 लाख पर मंथ मिल सकता है। ओके, द डिफरेंस याद रखना। सो यही है डिफरेंस, क्योंकि बाहर इस कोर्स को लाइक जस्ट इक्वल टू डॉक्टर मानते हैं। 6 ईयर कोर्स है, तुम भी MBBS के जितना स्टडी करके आ रहे हो तो इसको इक्वली वैल्यू दिया जाता है MBBS के। तो बाहर बहुत ज़्यादा इसका सैलरी है, लेकिन इंडिया में थोड़ा स्कोप कम है क्योंकि ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। सो सैलरी का बात तो आपको क्लियर हो गया। इनिशियल 20 to 30 के मिलेगा, धीरे धीरे 1 लाख या 1.5 लाख, 2 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। इनिशियल 1 लाख ही मान लो, ठीक है, उससे ज़्यादा तो मैंने कहीं सुना नहीं है। फिर भी अगर देते होंगे तो 2 लाख, इससे ज़्यादा नहीं देंगे इंडिया में। बाहर जाओगे तो 3 to 5 लाख पर मंथ मिल सकता है आपको। देन कमिंग अप टू द जॉब सिक्योरिटी, यस। लेकिन इतना मान लो, एक बेसिक नॉलेज मैं आप लोगों को दे दूँ गाइस कि जितना ज़्यादा कम स्कोप रहता है। सो गाइज अभी बाहर एक प्रोसेसन जा रहा है, सो बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा होगा। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़ एंड ट्राई टू मतलब मेरे को ज़्यादा फोकस करो, मेरे बात को सुनो और बाहर डिस्ट्रैक्ट मत हो, क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है गाइस। सो आई एम सेइंग दैट जॉब सिक्योरिटी। ओके, सो जॉब सिक्योरिटी जो है, जैसे कि मैं एक बात बता देती हूँ आप लोग को, टू बी ऑनेस्ट, जितना ज़्यादा कम स्कोप होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि PharmD के बारे में बहुत ही कम और रियल लोग जानते हैं इंडिया में। तो जितना कम लोग जानेंगे, जितना कम स्कोप होगा, उतना जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जॉब जो है वो बहुत कम मतलब उतना ही लिमिटेड पीपल के लिए निकलेगा और ज़्यादा भी निकलता है, लेकिन पीपल कम है। तो जॉब आपको श्योर है, मतलब पूरा 110% श्योर है कि आपको जॉब मिल जाएगा, क्योंकि जॉब जितना निकलता है उतने पीपल स्टडी नहीं करते ये कोर्स को, तो बहुत ही कम पीपल क्या स्टडी करते हैं, तो आपको जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। देयर इज़ ए हाई चांसेस ऑफ जॉब सिक्योरिटी। आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओके, तो जितना कम स्कोप रहता है, जैसे कि और भी बहुत सारे स्ट्रीम है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, इतने ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते अभी, तो फिर भी पढ़ रहे हैं, तो ये सब में जो है आप लोग को जॉब सिक्योरिटी जो है ज़्यादा चांसेस मिलता है, क्योंकि कम लोग स्टडी करते हैं, तो हाई चांसेस ऑफ जॉब रहता है। ओके, देन क्लिनिक। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्लिनिक, जो कि मैं थंबनेल में मेंशन की हूँ। क्लिनिक ओपन कर सकते हो या नहीं, तो मैं बता दूँ, ये चीज़ को लेके बहुत सारा कंट्रोवर्सी चला था 2-3 साल तक, लेकिन PCI ने फाइनली बता दिया है, उनका फाइनल डिसीजन ये है कि आप क्लिनिक ओपन नहीं कर सकते हो। आई नो दिस इज़ अ वेरी डिसअपॉइंटिंग पॉइंट, क्योंकि हम भी एक डॉक्टर जैसे इक्वली पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। 6 साल कोई कम बात नहीं है, वो लोग 5 ईयर्स पढ़ते हैं, 1 साल इंटर्नशिप करता है, कोई लोग नहीं भी करता है, डायरेक्ट भी मिल जाता है, मतलब 5 ईयर्स का कोर्स है, लेकिन ये प्रॉपर 6 ईयर का कोर्स है, फिर उसके बाद तुम्हें इंटर्नशिप करना पड़ेगा। सो इट्स अ वेरी डिसअपॉइंटिंग पॉइंट। आई डोंट नो व्हाई दे डिड दैट, पर उनका भी कुछ बेसिक पॉइंट है। लेकिन तुम क्लिनिक नहीं खोल सकते, PCI ने मना कर दिया है कि तुम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी या PharmD पढ़ के अपना खुद का क्लिनिक नहीं खोल सकते, लेकिन तुम अपना खुद का इंडस्ट्री खोल सकते हो, फार्मेसी इंडस्ट्री खोल सकते हो, क्लिनिकल रिसर्च सेंटर खोल सकते हो और मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, तुम्हें एक प्रॉपर लाइसेंस मिल जाएगा। ओके, लेकिन क्लिनिक तुम अपना ओपन नहीं कर सकते, तुम पेशेंट का चेकअप नहीं कर सकते लाइक ए डॉक्टर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियोज़। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि क्या क्या है इस कोर्स के अंदर, आपको कैसे कैसे एंट्री लेना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या है, कितना क्या सैलरी मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी जो है 110% है, एंड अब तुम अपना खुद का क्लिनिक नहीं खोल सकते, एंड 6 साल के बाद तुम्हारे नाम के आगे भी डॉक्टर लग सकता है। सो कमेंट में बताना कौन कौन इंटरेस्टेड हो PharmD को लेके, तुम लोग क्या सोचते हो, हाउ इज़ द स्ट्रीम, do let me know in the comment section. Till then, bye bye, take care.